सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जेडबी जकीरिया इंग्लिश हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है हिंदी पाठ क्रमांक 12 बचत, और मैं हूं आपका अध्यापक श्री मनोहर पाटिल। आप लोगों को मैं आज बचत और उसका महत्व ये बताने जा रहा हूँ। बचत, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेविंग। बचत यानी कि सेविंग, इसका बहुत बड़ा महत्व है हर एक की ज़िंदगी में। सेविंग किस बात की होनी चाहिए? अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सब बचाना, पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। यह काव्य पंक्ति जो है पाठ के प्रथम लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? चित्र में आप लोग देखेंगे अन्न दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा, पानी जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तीसरा है पैसा। चौथा है कागज और पेंसिल। और पांचवा है, क्या दिखता है आप लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। इन पांचों की बचत करना आज इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। इनकी बचत करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, हम किस प्रकार इसकी बचत कर सकते हैं, और एक प्रकार की राष्ट्रीय संपत्ति समझकर इसका जतन करना चाहिए, बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो इसमें इस पार्ट में सबसे पहले दिया गया है अन्न। अन्न यानी हम भोजन करते हैं। भोजन करते समय हम जो है बचा कुचा जो अन्न होता है, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अन्न हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें जीवन जीने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करके अन्न उगाते हैं, लेकिन दुनिया में भोजन का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा बर्बाद होता है। कई बार बचे खाने पीने की चीज़ें प्लेट में छोड़ देते हैं और अन्न बर्बाद होता है। वही दूसरी ओर हजारों लोग रोज भूखमरी और कुपोषण का शिकार होते हैं। तो देखो बच्चों, यानी विश्व में 1/3 लोग जो है भोजन का अन्न जो है बर्बाद करते हैं, और विश्व में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भूखे पेट सोते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। किसान कितनी मेहनत से श्रम करके अन्न जो है उगाता है, और हम बैठे बैठे ही उसको बर्बाद करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बर्बादी का कारण क्या होता है? शादी में बड़ी पार्टियां होती है, उसका आयोजन होता है, बचे हुए खाने को लोग गरीबों में बांटने के बजाय उसे सड़क पर डस्टबिन में फेंक देते हैं। उसके साथ ही रोज़ाना होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में बनने वाला खाना भी काफ़ी बड़ा मात्रा में बर्बाद कर दिया जाता है। तो ऐसे करने से क्या होगा? ज़रूरतमंद को वो खाना मिल नहीं रहा है, और हम उस खाने को वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा में डाल देते हैं। तो इसको हमें रोकना होगा, है कि नहीं? अन्न ही जीवन है, अन्न ही ईश्वर है, इसका सम्मान करें। आओ हम सब मिलकर अपने देश में एक ऐसा नियम लाए, बचा हुआ अन्न भोजन जरूरतमंद तक पहुंचाए। और ये हमें अपना कर्तव्य समझकर कार्य करना होगा। अन्न ही ब्रह्म है ना? इसको भगवान की उपमा दी गई है। तो हमें हरगिज अन्न को खराब नहीं करना चाहिए, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसान दिन रात मेहनत करता है, फसल तैयार करता है, हल चलाता है, धूप, बारिश, वर्षा इसमें काम करते। अब फिर भी हमारे देश के जो बच्चे हैं वो कुपोषित है, उनको सही टाइम पर अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, अपनी थाली में अन्न कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही हमें अपना अन्न परोसना है। अन्न कभी फेंकना नहीं चाहिए। अभी खाना खाने के बाद कुछ बच जाता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही अन्न लेना चाहिए, यानी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर अन्न बचता हो तो किसी भी भूखे को देना चाहिए। किसी कार्यक्रम में जैसे शादी पार्टी में जितनी आवश्यकता हो उतना ही अन्न लेना चाहिए। उस वक्त जो है जिसके घर शादी होती है या जो पार्टी देता है, हमें ज़बरदस्ती वो अन्न परोसता है प्रेम भाव से, लेकिन उसको प्रेम पूर्वक मना कर देना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा कार्य होगा। जिस प्रकार अन्न की महत्ता है उसी प्रकार आजकल पानी की भी है। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। जल ही जीवन है, पानी के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। पानी अमूल्य है। पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी सभी पानी के बिना मर जाएंगे। पानी का उपयोग हम दिन भर करते हैं, जैसे पानी के लिए नहाने, कपड़े धोने, साफ सफाई, खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है। धरती पर पानी का भले ही 3/4 हिस्सा हो, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। पानी का यानी लगभग हम यदि देखेंगे तो 71% जो है पानी है और 29% जो है भूमि है। लेकिन ये सब पानी पीने योग्य होता है क्या? यूज़ कर सकते इन सब पानी को? नहीं कर सकते। बहुत कम हिस्सा पीने लायक होता है। इसलिए पानी की बचत आज की ज़रूरत है। हमें व्यर्थ ही पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो पानी ये जीवन है, इसको हमेशा उसका संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण जरूरत भी है और हमारा आज कर्तव्य भी है। तो पानी की बचत यह हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो पानी का आधार जीवन आधार है, पानी का जीवन आधार है। अगर हमें इसे बचाना है तो इसका संरक्षण करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता घट रही है और महामारी बढ़ रही है, इसलिए जल के इस संकट का समाधान आज की ज़रूरत है और उसकी बचत करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। यही हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसे ही जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। पानी का स्रोत सीमित है, ऐसे में पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखकर पानी के संकट से मुकाबला हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और पानी के उपयोग के लिए मितव्ययी बनाना पड़ेगा। पानी की इस कुप्रबंधन को दूर करके हमें इस समस्या से निपटारा करना पड़ेगा। तो पानी किस प्रकार हम बचा सकते हैं? पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। पीने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला न छोड़ना चाहिए। बचा हुआ पानी पेड़ पौधों को डालना चाहिए। कोई भी नल खुला न छोड़ना चाहिए और घर में कोई भी नल लीकेज हो तो तुरंत हमें उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। तो सही मात्रा में हम देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बचा सकते हैं। दूसरा है पैसा। बच्चों, पैसा किसको नहीं चाहिए? सबके लिए चाहिए। लेकिन हम एक और देखते हैं, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है और
गरीब के पास पैसों की बहुत किल्लत है। पैसा हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हम पैसों से ही खरीद सकते हैं। हमारी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है तो पैसे के बिना नहीं खरीदी जा सकती। जैसे कि भोजन, कपड़े, घर, पानी, सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसा हमें हर खुशी नहीं दे सकता। पैसा हमें हर खुशी नहीं दे सकता, लेकिन क्या आप बिना पैसों के खुश रह सकते हैं? पैसा हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए आपको खुश रहने के लिए पैसों की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि पैसे के बिना कोई भी चीज़ हम नहीं खरीद सकते, कोई भी चीज़ हम नहीं ले सकते। पैसा चाहिए, उसके बिना हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस पैसे का उपयोग किस प्रकार का होना चाहिए? व्यर्थ ही पैसा नष्ट नहीं होना चाहिए। पैसों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पैसा हमें संभल कर उपयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता हो तो ही वहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए। जिन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं चीज़ पर पैसे खर्च करने चाहिए। यानी आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल हो गए, एक चीज़ लेने जाते हैं और साथ में 4-5 चीज़ें जो है बेवजह ही हम खरीद लाते हैं। जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं, बिग बाज़ार में जाते हैं या कोई शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनीय वस्तुएं रखी रहती हैं जो हमें आकर्षित कर लेती है और हमारा मन ललचाता है और हम ज़रूरत के बिना ही वो चीज़ खरीद लेते हैं। ये है पैसों का अपव्यय। ये पैसों की बचत नहीं है, हमने व्यर्थ में ही वहाँ पर पैसे लुटा दिए। इसीलिए बिना ज़रूरत की या फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जितना हो सके रोज़ थोड़े पैसे अपनी गुल्लक में जमा करने चाहिए। यानी घर की जो छोटे बच्चों की तिजोरी होती है, डिब्बा होता है पैसों का, उसमें हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ बचत करनी चाहिए ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। यानी हमें पैसों की हर रोज़ एक एक पाई, एक एक रुपया हमने बचा लिया तो एक रुपया भी हमने जो बचाया है उसको हमें सेव करके रखना चाहिए। महीने में कितने हो जाएंगे? 30 रुपये हो जाएंगे। और फिर साल में कितने हो जाएंगे? एक एक रुपया बचा है तो 300 यानी 365 रुपीज़ हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है एक एक बूंद से घड़ा बनता है, तो एक एक रुपये से पैसा भी हमारा बचत होता है जो भविष्य में हमारे बहुत काम आ सकता है। तो अब हो गया 3। चौथा है कागज और पेंसिल। किससे बनते हैं बेटा? कागज किससे बनता है? कागज लकड़ियों से बनता है। कागज और पेंसिल का उपयोग बहुत बड़ा है। शिक्षा लेने के लिए कागज और पेंसिल आवश्यक है। हम दैनिक जीवन में भी कागज और पेंसिल का उपयोग करते हैं। कागज और पेंसिल कैसे बनाते हैं? पेड़ों को काटकर ये दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी सोचो कि हम पेड़ को यदि नष्ट कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो फिर उतना बड़ा पेड़ बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। एक पेड़ जो है हमें कितना ऑक्सीजन देता है, तो वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ जो है कम से कम कटने चाहिए। और हम उस लकड़ी का दुरुपयोग करें तो फिर ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। तो हमें कागज़ और पेंसिल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कागज़ और पेंसिल का सही उपयोग कीजिए। बार बार पेंसिल की नोक नहीं करना चाहिए।
कॉपी में एक भी खाली पन्ना ना छोड़ना चाहिए। कागज के पन्ने बिना वजह फाड़कर फेंकना नहीं चाहिए। बचे हुए कागज से नई कॉपी बनानी चाहिए। तो इस प्रकार हम कागज का जो है सही उपयोग करेंगे, व्यर्थ ही कागज नष्ट नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजली। बच्चों, आज हम देखते हैं बिजली के बिना कुछ भी काम नहीं हो पाता है। बिजली की बचत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिजली का सही उपयोग करना चाहिए। जरूरत ना होने पर पंखे, लाइट बंद करना चाहिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते वक्त बिजली के सारे उपकरण बंद करने चाहिए। एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी का से कम उपयोग करना चाहिए। बिजली के सारे उपकरणों की सही समय पर जांच करनी चाहिए। तो हम बिजली का उपयोग जो है आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो बिजली जो है हम बड़ी मात्रा में बचा सकते हैं। तो ये भी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। बिजली बचत करना आज हम सबका धर्म बन गया है कि हर एक चीज जो है बिजली से ही चलती है। तो एक दिन बिजली गुल हो जाए तो बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तो इस प्रकार जो है हमें चित्र में दिखाए गए अन्न की बचत करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, पैसों की बचत करनी चाहिए, कागज, पेंसिल, बिजली, इन सब की बचत करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके बिना हम जो है जी नहीं पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि बचत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो हमें आज से ही इन चीज़ों पर अमल करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।